ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आइए आज फिर आप सबकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। इजी वे मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार। आज की साकार वाणी 21 जून 2022। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच तुम्हारी यह ब्राह्मण जीवन है। नशे में रहो, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। संतान कौन है? हम ईश्वरीय संतान। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो? बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने की। जिस पर तुम चढ़ रहे हो, कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। तो भाई जब चढ़ने का संकल्प ही ले लिया है, सीधा ऊपर जाना है। वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो और उतरने में 84 जन्म लग जाते हैं। और 1 सेकंड कौन सा? वो अंत वाला, जब आत्मा शरीर से निकलेगी। उस अंत में 1 सेकंड के लिए पास होने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, जो भी समय दिया है बाबा ने जीवन में। प्रश्न दूसरा, पाप का घड़ा फूटने से जय जयकार होती है। इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, रावण के अंत के लिए निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भरा, फूटा, सीता और राधे का जन्म होता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया, नवीन युग आएगा जब ये दुनिया जाएगी तब। और जाएगी जब पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा। भर तो गया, ज्यादा समय नहीं है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग का गीत है। पुकारते इस पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, जहां सुख शांति हो। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, जहां सुख भी था, शांति भी थी, आनंद भी था। महाराजा नारायण, महारानी, विश्व महारानी लक्ष्मी का राज्य था, जिन्हों के चित्र आज भी मंदिर में बने हुए हैं। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण के भव्य दिव्य मंदिर और उनके अंदर भव्य दिव्य मूर्तियां और बगल में भव्य दिव्य धर्मशाले। लेकिन पूछो ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहाँ के राज्य करने वाले महाराजन है, महारानी है? किसी को कुछ नहीं मालूम। उनके माता पिता के बारे में भी कुछ नहीं मालूम किसी को। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है ये कौन, कहाँ के, कैसे, और इन्होंने इतना ऊंचा भाग्य कैसे बनाया। सीखना हो तो आओ, आपका स्वागत है। और जिन्होंने सीख लिया है वो औरों तक भी बढ़ाते रहे। ये फर्ज है हमारा अपने छोटे छोटे बहन भाइयों के प्रति। तुम बच्चों को तीनों लोगों का ज्ञान है। ऐसे नहीं वर्ल्ड सिर्फ 3 का ज्ञान है। वर्ल्ड से, इस वर्ल्ड से आगे भी तुम जानते हो। ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, इस वर्ल्ड से आगे भी तुम जानते हो। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन, जो अच्छी रीति पढ़ाई बुद्धि में रखते हैं, तुम वो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ भी करते हैं। तीनों कालों का ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बच्चे देखो, मनुष्य तो समझते हैं प्रभु जानी जाननहार है। तुम बच्चे जानते हो, तीनों लोगों को जानते हैं, कैसे परिवर्तन होता है वो जानते हैं, कैसे नर नारायण बनता है वो जानते हैं, आके बताते हैं। बाकी सबके दिलों में कान लगा के बाबा बैठ के सुने, भाई तेरा दिल क्या बोलता है, ये उसके बस, ये उन्हें करने की जरूरत नहीं है। और करने लगे वो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन इस काम के लिए वो इस धरा पर आए ही नहीं है। जो करने आए हैं वही करने दो, वही इच्छा रखो उनसे। तुम ईश्वरीय वंशावली हो, फिर बनेंगे दैवी वंशावली। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े। बच्चे कौन बड़ा? देवताओं को बनाने वाला कौन? किंग बड़ा या किंग मेकर बड़ा? बताओ, विचार करो। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा या चाणक्य जी बड़े, जिन्होंने उसे इतना महान बनाया? तो बाबा है हमारा बनाने वाला। तुम जानते हो शंख चक्र गदा पद्म ये सब अलंकार ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते, देवताओं में दिखाए गए हैं, क्योंकि वो
संपूर्ण है, इसलिए तुम बच्चों को तो शोभा दे न सके। इस ज्ञान में तुम बच्चे एक ही बार गैलप करते हो, चढ़ती हुई कला है, तुम धीरे धीरे फिर उतरते हो। चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है, तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना है, ऊंची चढ़ी है बच्चे, इसको कहा जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर प्रेम रस। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं तो संभलना है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो बच्चे, तीनों लोगों को भी जानते हो। तुम कहेंगे हम पूज्य बैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने, हम सो नाथ भी कहा रहे इस दुनिया के, है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो अब पुजारी नरक के नाथ बने और पहले हम बैकुंठ नाथ थे। तो बेहद के चक्र को जान गए हो। ये गुप्त बात पाप पढ़ाते हैं और किसी को ये बातें पता ही नहीं। गीता में या और कहीं पर भी इस टाइप की बातें लिखी भी नहीं। बाबा कहते हैं बेहद की बातें बेहद का बाप सुनाते हैं। चित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं तुम्हारे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिला है संगम पर। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहां से आए? अरे मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडाप्ट कर ब्राह्मण बनाता हूं, फरिश्ता बनाने के लिए, फरिश्ता बनाता हूं देवता बनाने के लिए। ठीक है, यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है, ये रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। तुम बच्चे संभाल करते हो, सिर्फ ये रचने वाला है बाबा, हम सबका बाप। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनना है, आना इस सृष्टि पर है। फिर यह सभी कहां जाएंगे तुम जानते हो। ये पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी बातें इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और आत्माएं अपने घर परमधाम में चली जाएंगी, सब स्वाहा करके यहां से। आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में देनी पड़ती है। देखो बच्चे, यह सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने फिर आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा निकलेगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे। बाबा संगम की बात करता है, वृद्धि को पाते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे शिक्षा भी लेने। बाकी ऐसे नहीं, घूमने तो बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी चाहिए बच्चे। सिर्फ यूं ही घुमा के गिफ्ट दे के उनको पूरा नहीं करो, कर्तव्य पूरा करो पूरी तरीके से, जो बाबा ने कहा है। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं आदि, तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को कोई भी जानते नहीं। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बन गए हो भाई, या बन रहे हो। बन जाना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेजफुल नहीं वो पावरफुल भी नहीं बन पाएगा, पहले नॉलेजफुल। इसलिए ज्ञानी के साथ बाबा कहते हैं योगी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं दोनों प्रिय हैं। ज्ञानी योगी बन जाता है और योगी पावरफुल बन जाता है। तो ज्ञान पहले पूरा होना चाहिए कि ये कैसा ज्ञान है, किसका ज्ञान है, क्यों दिया जा रहा है, किस लक्ष्य को दिया जा रहा है, आदि आदि। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते। तो दिल के सहारे बाबा, तुम दिल के हाल हो समझते, इसलिए सदा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्योंकि हर बाबा के बच्चे रहते हैं सदा हंसते। धारणा का सार ही सुना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल, बुद्धिमान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग आ गया है, चमक आ जाती है, खान पान रहन सहन सब शुद्ध हो जाता है। अरे ये जीवन भी किसी से कम नहीं, ये नशा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसी जीवन में आनंद हो जाओ, आगे के लिए कुछ ना करो, ये भी गड़बड़ है। ब्राह्मण बनने से सभी रंग आ गया और रूप में भी परिवर्तन हो गया, लेकिन खुशबूदार
नंबरवार हैं। आकर्षण मूर्त बनने के लिए बच्चे रंग और रूप के साथ साथ पवित्रता की खुशबू भी चाहिए। ज्ञानी और योगी, लेकिन प्योरिटी पावरफुल, फुल पवित्रता की खुशबू भी चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, मन बाप के सिवाय और किसी भी आत्मा के लगाव में न जावे, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी, ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाबी आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। चाहते करना अतीन्द्रिय सुख, तो यथार्थ सत्य को पहचान लो, जान लो, अनुभव में, जीवन में उतार लो। अच्छा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।